जय माता दी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसमें शौनक जी सूत जी से देवी भागवत सुनने की प्रार्थना कर रहे हैं। आपको सुनाने जा रहे हैं जो सच्चिदानंद स्वरूपा आदिशक्ति तथा ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा हैं, उनका हम ध्यान करते हैं। वे हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करें। शौनक बोले, पुरुषों में श्रेष्ठ तथा भाग्यवान सूत जी आप धन्य हैं, क्योंकि संसार में अत्यंत दुर्लभ पुराण संहिताओं का आपने भली भांति अध्ययन किया है। हे गुणात्मक, हे मानद, आपने कृष्ण द्वैपायन व्यास चरित 18 पुराणों का सम्यक अध्ययन किया है, जो पंच लक्षणों से युक्त है, मूल रहस्यों से समन्वित है और जिनका आपने सत्यवती पुत्र व्यास जी से ज्ञान प्राप्त किया है। हमारे पुण्य से ही आप इस उत्तम मुनियों के निवास योग्य दिव्य पूर्ण व्रत तथा कलि के दोषों से रहित क्षेत्र में पधारे हैं। ये सूत जी, मुनियों का यह समुदाय परम पुण्यदायिनी पुराण संहिता का श्रवण करना चाहता है, अतः आप समाहित होकर के आप उसका वर्णन कीजिए। हे सर्वज्ञ, आप तीनों तापों दैहिक, दैविक, भौतिक से रहित होकर के दीर्घ आयु हो। हे महाभाग ब्रह्म प्रतिपादक देवी भागवत पुराण वर्णन करें। हे सूत जी, जो मनुष्य श्रवणेन्द्र युक्त होकर के जीहा के स्वाद में ही लगा रहता है और पुराणों का कथाएं नहीं सुनते, वह निश्चय ही अभागे हैं। जैसे सडर रस से स्वाद जिह्वा के आहाद होता है, वैसे ही विद्वानों के वचनों से कर्णेंद्रिय को आनंद प्रदान होता है। वह कर्णहीन सब भी मधुर ध्वनि सुन करके मोहित हो जाता है। तब भला कर्णयुक्त मानव यदि कथा नहीं सुनते तो उन्हें बधिर क्यों नहीं कहा जाए। अतः हे सौम्य, समाहित चित्त होकर के कथा सुनने की इच्छा से सभी द्विजन कलिकाल के भय से पीड़ित हो इस नैमिषारण्य में उपस्थित हैं। जिस किसी कारण से समय तो बीतता ही रहता है, किंतु मूर्खों समय व्यर्थ व्यसनों में बिताना और विद्वानों का समय शास्त्र चिंतन में जाता है। शास्त्र ही विचित्र करके तर्क के युक्त है। पुराण 3 प्रकार के तथा शास्त्र विविध प्रकार के हैं, जो नाना विधि विवाद तथा छल प्रपंच से युक्त हैं और अहंकार तथा अपर्श उत्पन्न करने वाले वे अनेक अर्थवाद तथा हेतुवाद से युक्त हैं और बहुत विस्तार वाले हैं। उन शास्त्रों में वेदांत शास्त्र सात्विक, मीमांस राजस तथा न्याय शास्त्र तामस कहा गया है, क्योंकि वह हेतुवाद से परिपूर्ण है। इसी प्रकार हे सौम्य, आपके द्वारा कहे गए पुराण कथा भेद से 3 गुणों वाले तथा 5 लक्षणों के समन्वय है। आप यह भी बताया है कि उन पुराणों में यह श्रीमद् भागवत 5वां पुराण है और श्रीमद् देवी भागवत 5वां पुराण है, पवित्र वेद के समान है और सभी लक्षणों से युक्त है। उस समय आपके प्रसंगवश अत्यंत अद्भुत मुमुक्षुजनों के लिए मुक्तिप्रद मनोरथ पूर्ण करने वाले, धर्म में रुचि उत्पन्न करने वाले, जिस प्रकार पुराण को संक्षेप में कहा जाता है, उस उत्तम पुराणों को विस्तार पूर्वक कहिए। इस दिव्य तथा कल्याण में श्रीमद् देवी भागवत को हम सभी दिग्गज आदरपूर्वक सुनने की इच्छा रखते हैं। ये धर्मज्ञ गुरु भक्त ये सत्य गुण से संपन्न होने के कारण आप कृष्ण द्वैपायन के द्वारा कही गई इस प्राचीन संहिता का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार देवता लोग अमृत पान करते हुए तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार हम लोग ने भी यहाँ आपके मुखारबिंद से निकली अन्यान कथाएं कही, किंतु अभी भी हम तृप्त नहीं हुए। हे सूत जी, उस अमृत को धिक्कार है जिसके पीने से कभी भी मुक्ति नहीं होती, परंतु उस भगवती रूपी कथा सुधा के पान से तो मनुष्य शीघ्र ही भव संकट से मुक्त हो जाता है। हे सूत जी, अमृत पान के लिए जो हजारों प्रकार के यज्ञ किए हैं, उससे भी सर्वदा के लिए हमें शांति नहीं मिलती। यज्ञों का फल तो केवल स्वर्ग है,
परिपूर्ण क्षीण होने पर पुनः स्वर्ग में मृत्युलोक में लौटना ही पड़ता है। इसी प्रकार निरंतर आवागमन के चक्र में आना जाना लगा रहता है। वे सर्वज्ञ त्रिगुणात्मक काल चक्र में भ्रमण करते हुए मनुष्यों की ज्ञात के लिए बिना मुक्ति कदापि संभव नहीं है। इसलिए सब प्रकार के रसों से परिपूर्ण तथा पुण्यप्रद देवी भागवत श्रीमद् देवी भागवत कही है, जो पवित्र मुक्तिदायक गोपनीय तथा मुमुक्ष जनों को सर्वदा प्रिय है। यह तो था श्रीमद् देवी भागवत पुराण का प्रथम अध्याय। अब मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय सुनाने जा रही हूँ। सूत जी बोले, इसमें सूत जी द्वारा श्री देवी भागवत के स्कंद अध्याय तथा श्लोक संख्या निरूपण और उनके प्रतिपादन विषयों का वर्णन है। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, मैं धन्य और महान भाग्यशाली हूँ जो कि आप महात्माओं ने शुद्ध श्रुति तथा वेद सूक्त तथा अत्यंत पूर्णप्रद श्रीमद् देवी भागवत पुराण संबंध में प्रश्न करके मुझे पवित्र बना दिया है। इसलिए मैं सभी वेदों के तात्पर्य से युक्त सभी शास्त्रों आगामों के रहस्यमय सर्वोत्तम श्रीमद् देवी भागवत को आपको सुनाना चाहता हूँ। ये द्विजगण ब्रह्मा विष्णु महेश से सेवित स्तुति परायण मुनिजनों के सतत ध्यान करने योग्य तथा योनियों की मुक्ति देने भगवती के सुंदर एवं कोमल चरण कमलों में प्रणाम करके मैं अब उस उत्तम पुराण का भक्तिपूर्वक विस्तार से वर्णन करना चाहता हूँ, जो सभी रसों से युक्त शोभा सम्यक सभी रसों का निधान एवं श्रीमद् देवी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक मार्गानुसार जिसे विद्या कहते हैं, जो सर्वदा आदिशक्ति कही जाती है, जिन्हें योग लोग पराशक्ति भी कहते हैं, जो सर्वज्ञ सम्मोह बंधन काटने में निपुण हैं तथा जो सबके हृदय देश में विराजमान रहती हैं और दुरात्मा प्राणी जिन्हें नहीं जान सकते हैं, मुनियों के ध्यान करने पर भी जो शीघ्र प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं, वे भगवती सर्वदा सिद्धि प्रदानी बनी रहे, जो सत असत रूप इस जगत की सृष्टि करके अपनी त्रिगुणात्मा सत्वरस्तम शक्ति द्वारा उनका पालन करती हैं तथा प्रलयांतर में उनका संहार करके अकेली लीला रमण करती रहती हैं। उस समस्त विश्व की जननी भगवती को मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ। यह संसार में प्रसिद्धि है कि ब्रह्मा ही इस गुण जगत के दृष्टा हैं। साथ ही सभी वेदज्ञ पुराण वेदता भी कहते हैं। उनका यह भी कथन है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से भी उन ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जो स्वतंत्र नहीं है, अपितु विष्णु की प्रेरणा से वे संसार की सृष्टि करते हैं। वह कल्पांत में सर्वत्र जलमय हो जाता है, जब केवल शेषशय्या पर भगवान विष्णु शयन करते हैं और उन्हीं की नाभि कमल से ब्रह्मा का आविर्भाव होता है। इस प्रकार जब सहस्त्र फल वाले शेष भी विष्णु के आधार पर जो फिर उन मुरारी को भी सर्वाधार भगवान कैसे कहा गया है। प्रलयकालीन समुद्र का जल भी तो रस रूप ही है, बिना पात्र रस कहीं ठहरता नहीं। जो प्राणियों में शक्ति रूप से विराजमान रहती हैं, मैं उन संपूर्ण संसार की जगत जननी आदि शक्ति भगवती के शरण में ग्रहण करता हूँ। योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु को देखकर उनके नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा ने जिन देवी की स्तुति की थी, मैं उनका पराशक्ति भगवती के शरणागत हूँ। हे मुनिजनों, उन्हीं निर्गुण तथा सगुण रूप वाली और मुक्तिदायिनी और योग माया का ध्यान करके मैं यहाँ संपूर्ण देवी भागवत कह रहा हूँ। आप लोग सुनिए। यह श्री देवी भागवत पुराण अत्यंत पवित्र एवं उत्तम है। इसमें 18,000 सुंदर श्लोक हैं। कृष्ण द्वैपायन द्वारा विरचित एवं श्रीमद् देवी भागवत पुराण में कल्याणकारी 12 स्कंद तथा कुल 318 अध्याय बताए गए हैं। इसमें प्रथम स्कंद में 20वां अध्याय, द्वितीय में 12 है, प्रथम स्कंद में 20 अध्याय है, द्वितीय में 12 है, तृतीय में 20 है, चतुर्थ में 25 है, पंचम में 35 है, खष्ट में
सप्तमे 40, अष्टमे तत्व संख्या के बराबर अर्थात 24 नवम 50, दसम में 13 अध्याय मुनि व्यास जी कहे हैं। इसी प्रकार हे मुनिगण एकादश स्कंद में 24 और द्वादश स्कंद में 14 अध्याय बताए गए हैं। इस प्रकार महात्मा व्यास जी ने इस पुराणों में अध्यायों की संख्या बताई है। इसमें श्लोक की संख्या 18,000 कही गई है। सर्ग, प्रतिसर्ग, अंश, वर्ण, मनवंतर तथा वंशानुचरित, इस प्रकार पुराणों के ये 5 लक्षण हैं जो कल्याणमयी भगवती नित्या निर्गुणा व्यापक रूप से सृष्टि में स्थित रहने वाली हैं। विकार रहित योग गम्या, सबकी आराध्य रूपा तथा तुरीयावस्था में प्रतिष्ठित हैं। उनकी सात्विक, राजसी, तामसी शक्ति महासरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली नामक देवियों के रूप में प्रकट होती हैं। उन्हीं तीनों शक्तियों का शिष्य के लिए शरीर धारण करना ही शास्त्र के विद्वानों के द्वारा सर्ग कहा गया है। तदंतर जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति कही गई है, उसे भी प्रतिसर्ग बताया गया है। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के वंश वर्णन तथा हिरण्यकश्यप आदि दैत्यों के वंश कथन को वंश कहा गया है। इसी प्रकार स्वायंभू आदि 14 मनुष्यों का वर्णन एवं उनके समय विभाग मनवंतर बताए गए हैं। उन मनुओं के वंशज का क्रमशः वर्णन करना ही वंशानुचरित कहा गया है। ये मुनियों, इस प्रकार सभी पुराण उपयुक्त 5 लक्षणों से युक्त है। 1.25 लाख श्लोक का महाभारत नामक ग्रंथ श्री व्यास जी ने ही रचा है। यह इतिहास कहलाया है जो वेद समाप्त होने के कारण 5वां वेद कहा गया है। शौनक जी बोले, हे सूत, अब ये पुराण कौन कौन से हैं, कितने हैं, हम लोग को सुनने की उत्कृष्ट इच्छा है और आप सर्वदा हैं, आप सर्वज्ञ हैं, अतः विस्तार से बताइए। कलिकाल में भयभीत हम ब्राह्मण नैमिषारण्य में रहित हैं। ब्राह्मण ने मनोमय चक्र में देकर यह आदेश दिया है कि इसी चक्र के पीछे आप लोग जाएं। जहाँ इस चक्र की नेमी शीर्ण हो जाए वह देश परम पवित्र कहा गया है। वहाँ कभी कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। आप लोग वहाँ तब तक रहेंगे जब तक पुनः सतयुग आ जाए। उनका वह वचन सुन करके, उनकी बातों को हृदय में रख करके, हम लोग सुन करके, सब उनकी बातों को हृदय में रख करके, हम लोग सब देशों के दर्शनार्थ उस मनोमय चक्र के पीछे तत्काल चल रहे हैं। चलते चलते इसी स्थान पर पहुंचकर उस चक्र की नेमी हम लोग के देखते ही देखते क्षीण हो जाती है। तभी से यह स्थान पवन पवित्र नेमी क्षेत्र के नाम से पवित्र हुआ है। यहाँ कभी काल का प्रवेश नहीं होती, इसलिए मैं अनेक ऋषि मुनियों, सिद्धगणों एवं कलि से भयभीत महात्माओं के साथ यहाँ अपना निवास बना लिया है। हम लोग ने यहाँ पर चरु, पुरोषांड आदि द्वारा अनेक पशु वधविहीन यज्ञ किए हैं। जब तक सतयुग न आ जाए तब तक हम लोग यहीं रहने का दृढ़ संकल्प कर लिया है। हे सूत जी, आप निश्चित रूप से हम लोगों के सौभाग्य से ही यहाँ आ पहुँचे हैं, इसलिए आप इस महासमन्वित पावन पुराण की कथा कहिए। हे सूत जी, आप लोगों को सुनने की उत्कृष्ट इच्छा है। आप जैसे मानवता भी प्राप्त हैं। हम लोग भी आप सभी कार्य त्याग कर चित्त एकाग्र करके यहाँ स्थित हैं। अतः हे सूत जी, आप चिरंजीव हो तथा तीनों प्रकार के तपों, दैहिक, दैविक, भौतिक से मुक्त रहकर हम लोगों को परम पवित्र तथा कल्याणकारी श्रीमद् देवी भागवत सुनाइए, जिसमें धर्म, अर्थ और काम का विधिवत वर्णन किया गया है। वेद व्यास ने बताया कि इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके पुनः उससे मुक्ति मिलती है। हे सूत जी, महर्षि वेद व्यास ने जिस पवित्र पुराण को कहा है, उनके मनोहर कथा चरित्रों को सुनने से हमारी कभी तृप्ति नहीं होती है। सब गुणों का एकमात्र स्थान हम
पवित्र, समस्त संसार की जगत जननी के लीला नाटक के समान विचित्र, सभी पाप समूहों का नाश करने वाले तथा सब प्रकार की अभिलाषाओं को परिपूर्ण करने वाले तथा भगवती के नाम से समन्वित श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा प्रकट कीजिए। अब मैं आपको द्वितीय अध्याय सुनाने जा रही हूँ। सूत जी द्वारा पुराणों के नाम, उनकी श्लोक संख्या का कथन और पुराणों तथा प्रत्येक द्वापर युग के व्यासों का नाम द्वितीय अध्याय में प्रथम स्कंद में दिया गया है। तो आप सुनिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर वृंद, सत्यवती सूत वेद व्यास से मैंने जिस प्रकार तत्वपूर्वक पुराणों को सुना है उसे मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। मैं 2 म वाले मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, 2 भ वाले भविष्य पुराण तथा भागवत, 3 ब्र वाले ब्रह्मांड ब्रह्मवैत पुराण, 4 व वाले वामन विष्णु वायु तथा वाराह, अ वाला अग्नि पुराण, ना वाला नारद पुराण, प वाला पद्म पुराण, लिंग वाला लिंग पुराण, ग वाला गरुड़ पुराण, कू वाला कूर्म पुराण, स्कमा वाला स्कंद पुराण। पृथक पृथक 18 पुराण है, जिसमें उनमें आदि के मत्स्य में 14,000 अत्यंत अद्भुत, मार्कंडेय पुराण में 9,000 तथा भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक संख्या तत्वदर्शी मुनियों से बताई गई है। पवित्र भागवत में 18,000 और ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं और ब्रह्मांड पुराण में 12,000 एवं 12,100 तथा ब्रह्मवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं। हे शौनक, वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक है। इसी प्रकार परम पवित्र विष्णु पुराण में 23,000, वाराह पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000, नारद पुराण में 25,000 श्लोक कहे गए हैं। विशाल पद्म पुराण में 55,000 हैं। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक है। इसी प्रकार साक्षात भगवान के द्वारा कहे गए गरुड़ पुराण में 19,000, कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक है। परम विचित्र स्कंद में 21,000 श्लोक हैं। पाप रहित मुनियों, इस प्रकार मैंने पुराणों तथा उनके श्लोकों की संख्या विस्तार पूर्वक बता दी। हे मुनियों, अब आप उप पुराणों की भी संख्या सुनिए। इसमें मैं सर्वप्रथम उप पुराण सनत कुमार है, तत्पश्चात नरसिंह, नारदीय, शिव, दुर्वासा, कपिल, मनु, उष्णा, वरुण, कालिका, शाम्ब, नंदी, सौर, पराशर, आदित्य सरोवर, आदित्य, महेश्वर, भागवत तथा 18 वशिष्ठ, ये सब उप पुराण महात्माओं द्वारा बताए गए हैं। सत्यवती तनय वेद व्यास जी ने 18 पुराणों को रचना करने के बाद उन्हीं विषयों से विस्तार पूर्वक उनकी अतुलनीय महाभारत का प्रणयन किया है। प्रत्येक द्वापर में भगवान वेद व्यास जी धर्म रक्षायण पुराणों की यथाविधि रचना करते करते जब द्वापर युग आता है तब साक्षात भगवान विष्णु व्यास जी के रूप में अवतीर्ण होकर के स्वर्गलोक में हितार्थ वेद के अनेक भेद करते हैं। विशेष कलिकाल में ब्राह्मणों को अल्पायु एवं अल्प बुद्धि जान करके युग युग में पवित्र पुराण संहिता का निर्माण करते हैं। स्त्रियों, शूद्रों तथा भ्रष्ट द्विजातियों को वेद श्रवण का अधिकार नहीं है, इसलिए उनके कल्याण के लिए व्यास जी ने पुराणों की रचना की। हे शिष्य मुनिगण, इस वैवर्त नामक शुभ 7वें मध्वंतर के 18 द्वापर युग में परम धर्मनिष्ठ सत्यवती पुत्र मेरे गुरु श्री व्यास जी हुए और 19वें द्वापर में द्रौड़ी नाम के व्यास होंगे। उनके पूर्ण ही 27 व्यास हो चुके हैं, जिन्होंने प्रत्येक युग में अनेक पुराण संहिताओं को रची है। ऋषियों ने कहा है, हे महाभाग सूत जी, अब आप पूर्व काल में प्रत्येक द्वापर युग में अवतीर्ण हुए पुराण वक्ता व्यासों की कथा कहिए। सूत जी बोले, सृष्टि के बाद सर्वप्रथम द्वापर युग में स्वयं ब्रह्मा जी ही व्यास के रूप में प्रकट होकर के
वेदों की विभाजन किया है। दूसरे द्वापर में प्रजापति व्यास बने, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे द्वापर में बृहस्पति, पांचवें सूर्य तथा छठे में यमराज ही साक्षात व्यास बने थे। सातवें द्वापर में इंद्र, आठवें में वशिष्ठ मुनि, नौवें में शाश्वत और 10वें में द्वापर में त्रिधामा जी व्यास हुए। 11वें में त्रिविश, 12वें में भरद्वाज मुनि, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें में द्वापर में धर्मराज स्वयं व्यास बने। 15वें द्वापर में त्रयारूढ़ी, 16वें में धनंजय, 17वें में मेधातिथि तथा 18वें द्वापर में व्रति मुनि व्यास हुए। 19वें में अत्रि, 20वें में गौतम और 21वें में द्वापर में हयात्मा उत्तम नामक व्यास कहे गए हैं। 22वें में वाजश्रवा वेन, 23वें में अमुष्यायण सोम, अमुष्यायण सोम, 24वें में कृष्ण बिंदु तथा 25वें में द्वापर में भार्गव व्यास हुए। 26वें में शक्ति, 27वें में जातुकर्ण और 28वें में कृष्ण द्वैपायन जी व्यास हुए। इस प्रकार 28 व्यासों के नाम जैसे जैसे मैंने सुना दिया वैसा वैसा बताया गया है। इन्हीं द्वैपायन श्री कृष्ण द्वैपायन पुराण व्यास जी के द्वारा कहे गए श्रीमद् देवी भागवत पुराण को मैं सुना था, जो पूर्णप्रद इस प्रकार के दुखों का नाश करने वाला, सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाला, मोक्षदाता, वैदिक भावों से ओतप्रोत सभी अवागमों के रसों से परिपूर्ण, अत्यंत मनोहर एवं मुमुक्ष जनों को सदा ही प्रिय लगने वाला है। जिस अत्यंत पवित्र पुराण को रचकर व्यास जी ने अरणी गर्भ से उत्पन्न विद्वान महात्मा एवं विरक्त अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया था, वे मुनि वृंद उसी रहस्य महापुराण श्रीमद् देवी भागवत को मैंने भी करुणा सागर अपने व्यास जी के मुख से संपूर्ण रूप से यथार्थ सुना तथा उनकी कृपा से उसे हृदय में कर लिया। इस समय निज एवं अपूर्ण बुद्धि अपने पुत्र सुखदेव के प्रश्न करने पर व्यास जी ने रहस्ययुक्त इस पुराण को सुनाया। इस समय मैंने भी एक साधारण श्रोता के रूप में इस महान प्रभाव वाले श्रीमद् देवी भागवत पुराण को सुन लिया। वे सर्वश्रेष्ठ मुनिजन श्रीमद् देवी भागवत रूपी इस कल्प वृक्ष के फल के स्वाद के प्रति आदर व बुद्धि रखने वाले तथा अपार सिंहासागर से पार पाने वाले श्री सुखदेव जी ने अनेक प्रकार की सुंदर एवं रसमयी कथाओं का युक्त जिस अद्भुत महापुराण को विधिवत आपने कर्ण से प्रेमपूर्वक सुना है, उसे श्रवण करके भी जो कलिकाल के भय से मुक्त न हुआ, भला ऐसा प्राणी इस भूतल पर कौन होगा। वैदिक धर्म से रहे तथा निकृष्ट विचार रखने वाला बड़े से बड़े पापी मनुष्य भी यदि किसी बहाने इस उत्तम श्रीमद् देवी भागवत का स्मरण कर लेता है तो निश्चय ही सभी सांसारिक सुखों को भोग करके अंत में योनि जनों के द्वारा प्राप्त करने योग्य भगवती के नामों से चिंतित मनोरम तथा अचल पदों को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी श्रीमद् देवी भागवत को प्रतिदिन प्रेम से सुनता है, उसके हृदय में गुहा में विष्णु, शिव आदि देवताओं के लिए भी भय दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ है। विद्या पुराण विद्या रूपिणी संजनों की एकमात्र प्रिया गुणातीता एवं समाधि द्वारा जानने योग्य वे भगवती निवास करने लगती है। अतः स्वर्ग सुंदर इस मानव तन को पा करके संसार सागर के अगाध सलील के पार होने के लिए जलायन के समान परम सुखदायी श्रीमद् देवी भागवत एवं उनकी वक्ता को प्राप्त करके भी जो मूर्ख इसका स्मरण नहीं कर पाता वह विधाता के द्वारा वंचित हो गया है। इस दुर्लभ मनुष्य देह में दोनों कानों में प्राप्त करके भी संसार मनुष्य केवल दूसरों के दुर्गुणों को भी सुनना चाहता है। वह अधम मंद बुद्धि वाले चारों को उत्तम पदार्थों को देने वाले तथा वह रसों से परिपूर्ण इस निर्मल पुराण को भूतल पर क्यों नहीं सुनता। यह तो था श्रीमद् देवी भागवत का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय आपको सुना दिया। ये सब सारी कथाएं आप सुनेंगे तो आपको सुख समृद्धि से संपूर्ण इस भूतल पे, इस पृथ्वी पे आप परिपूर्ण हो जाएंगे। घर में सुख संपदा आएगी। जिसके घर में संतान नहीं है
यदि वो इंसान जिसके बच्चे नहीं हैं वो सुनता है, यदि वो नहीं सुन पाता तो उसके परिवार वाले ही सुनते हैं, तो उसके घर में संतान की प्राप्ति होती है। क्योंकि यह स्वयं वासुदेव जी ने सुना था तो उनको श्री कृष्ण जी की प्राप्ति हुई थी। यदि वो सुन सकते हैं तो आप क्यों नहीं सुन सकते हैं। यदि ये कथाएँ आप सुन रहे हैं, किसी के बच्चे नहीं हैं, तो आप उनके तक जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि जब सारी श्रीमद् देवी भागवत पुराण जो सुनेगा उसके घर में श्री कृष्ण जी जैसे महान बलशाली एक बालक का जन्म होगा, जिससे आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये सब सारी कथाएं देखो इसमें दिया गया है। मैं अपने से कोई नहीं बोल रही हूँ, जो इसमें लिखा गया है वही मैं बता रही हूँ। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। और उसके बाद में अन्य कथाएं आएंगी, क्योंकि अभी महात्मा चल रहा है, कितने पुराण हैं, सब बताया गया है, तो सभी कुछ दिया जाता है, केवल कथाएं ही नहीं दी जाती। इसलिए आपको सारी चीज़ें सुननी पड़ेगी। यदि सारी चीज़ें आप सुनेंगे तो तभी आपको फल की प्राप्ति हो। ओम हर हर महादेव। जय